निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन, देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार रहे हैं, देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजारते हैं, देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। तो एक का कौन सा सही हो जाएगा आपका? एक का हो जाएगा बी सही हो जाएगा। देखो फूलों पर भंवरे गुंजार रहे हैं। अगला देखेंगे हम लोग, प्रदान का विलोम है। प्रदान माने क्या होता है? देना। तो प्रदान का प्रधान की आदान की उपादान की समाधान, तो बताना दूसरे का कौन सा हो जाएगा आपका? आदान। आदान माने आना, आदान माने आना। अगला देखेंगे हम लोग भैया तीसरा नंबर, चरण कमल में कौन सा समास है? तो जो चरण कमल होता है वो कमल की, ये जो चरण कमल है समास इसमें बताना, तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। जिसमें विशेषण विशेष रहे वो आपका कौन सा समास होता है? कर्मधारय। अगला देखेंगे हम लोग, आग शब्द का पर्यायवाची है। तो आग शब्द का पर्यायवाची आपका कौन सा हो जाएगा? पुंडरीक होगा कि वैश्वानर होगा कि सैंधव होगा कि शक्र होगा? तो आपका कौन सा हो जाएगा? वैश्वानर। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट, 5 का कौन सा सही हो जाएगा? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? महावीर, हत्या, अनंत, कनक। तो 5 का कौन सा सही हो जाएगा? बी, हत्या। अगला देखेंगे, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ गौ की गाय की गायें की गौवें। तो 6 का कौन सा हो जाएगा आपका? डी, गौवें। अगला देखेंगे, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होगा संपत्ति का बचा रहना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, शत्रु से मुकाबला करना। तो 7 का फटाफट आंसर देंगे आप, सी हो जाएगा, वीर गति को प्राप्त हो जाना। अगला देखेंगे आप लोग 8वां क्वेश्चन, श्री गणेश शब्द का विलोम है। इति होगा कि इत श्री होगा कि यथ होगा कि इत्यलम होगा? तो 8वां का कौन सा? बी सही हो जाएगा, इत श्री। अगला देखेंगे 9वां क्वेश्चन, चौराहा का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो 4 राहों का हार, 4 राहों का समाचार, 4 राहों का समाहार, 4 राह। तो 9 का बताइएगा आप लोग फटाफट कौन सा सही हो जाएगा? 4 राहों का समाहार, सी विकल्प। अगला देखेंगे 10वां क्वेश्चन, मेह प्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो मयूर का है, महीप का है, मेघ का है, गरुड़ का है। तो 10वां का कौन सा सही हो जाएगा? ए, मयूर का है। अगला देखेंगे, लड़का 11वां नंबर, लड़का पेड़ से गिरा। तो पेड़ से गिरने का मतलब है पेड़ से अलग हो जाना, और जहां अलग होने की बात होती है भैया वहां कौन सा कारक होता है? बताइएगा आप लोग। तो अपादान कारक होता है। कौन सा? अपादान कारक होता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो वर्तमान काल, भूतकाल और ये सब कारक वारक का पूरी वीडियो आपके कारक है, क्रिया है, समास है, इस सब की वीडियो आपकी डाल दी गई 6 बजे वाली वीडियो पे। 6 बजे जो वीडियो आती है उस पर देखिएगा, पूरी डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। अगर उसको सही से देख लिए उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन, वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, वह घूमने जा रहा है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। तो जहां गा गी आएगा वहां आपका भविष्यकाल, मतलब डी ऑप्शन कट गया आपका, डी ऑप्शन कट गया। फिर वह पढ़ रहा था, जहां था थी थे आएगा वहां आपका पास्ट मतलब भूतकाल। वह घूमने जा रहा था, तो ये आपका जा रहा है मतलब अभी कंटिन्यूअस है, और अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो जहां ये हो गया वहां पूर्ण वर्तमान काल हो गया आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 वाला, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जर है तो नर नहीं तो खंडहार, जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, अपनी पगड़ी अपने हाथ। तो 13 का विकल्प आप लोग बताएंगे, 13 का कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा, जर है तो नर नहीं तो खंडहार। अगला देखेंगे हम लोग फटाफट 14 नंबर का, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। चाय, सिकंजी, लस्सी, दही। तो 14 का फटाफट आप लोग आंसर देंगे, 14 का डी हो जाएगा, दही पुल्लिंग है। और दही को अक्सर सब लोग क्या लगाते हैं? स्त्रीलिंग। तो याद कर लीजिएगा, दही आपकी क्या है? पुल्लिंग है। अगला देखेंगे 15 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक, कहार, पाठक, योगिनी। तो 15 का बताएंगे आप लोग, 15 का हो जाएगा डी, योगिनी। अगला देखेंगे 16 नंबर, गर्व करना विकल्पों में से किस मुहावरे का अर्थ है? ऐंठ कर चलना, दिन काटना, ओले पड़ना, डींग हाँकना। तो 16 का कौन सा हो जाएगा? 16 का ए हो जाएगा, ऐंठ कर चलना। अगला देखेंगे हम लोग, ये 17-18 जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका गद्यांश है। गद्यांश बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद इसको आंसर दीजिए। 17 का देखिए, 17, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़, कीड़ा की अड़ की कड़। तो घुमक्कड़ में कौन सी प्रत्यय हो जाएगी? 17 का ए, अक्कड़ प्रत्यय। अगला देखेंगे 18वां क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी में, वैशाली में, कुशीनगर में, पारसौली में। तो 18 का फटाफट आंसर देंगे, बी हो जाएगा, वैशाली में। अगला देखेंगे स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है कि दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि व्यंजन संधि है? 19 का फटाफट आप लोग आंसर देंगे, डी हो जाएगा, स्वच्छंद का व्यंजन संधि है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है, बताना घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना या विजय प्राप्त करना। 20 का फटाफट आप लोग आंसर देंगे, 20 का सी हो जाएगा, हार मान लेना। अगला देखेंगे 21 वाला क्वेश्चन, अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है। गुणहीनों के बीच में एक गुणवान व्यक्ति, ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है, बहुत ही लालची, अकेला आदमी मजबूर होता है। तो 21 का फटाफट आंसर देंगे, 21 का हो जाएगा ए, गुणहीनों के बीच में एक गुणवान व्यक्ति। अगला हम लोग देखेंगे 22 वाला क्वेश्चन, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है? जयचंद, शकुनी, विभीषण, नारद। तो 22 का फटाफट आंसर देंगे आप लोग, 22 का हो जाएगा डी, नारद। अगला देखेंगे 23, अवर्णनीय शब्दों के लिए एक
वाक्य बताइए जो बात वर्णन से परे हो। अगला ऑप्शन जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके। सी जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। डी आपका जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके। तो 23 का फटाफट आंसर बताएंगे आप लोग। 23 का हो जाएगा सी, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। अगला देखेंगे 24 वाला क्वेश्चन। आप निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आशीष, केस, कार्य, ताप। 24 का कौन सा सही हो जाएगा? बी आपका केस। अगला देखेंगे उच्छ्वास। निम्नलिखित में से उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। उतधन श्वास, उच्च धन श्वास, उच्च धन वास, उतधन श्वास। तो 25 का फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा। डी हो जाएगा उतधन श्वास। इस तरीके का आपका ये 25 क्वेश्चन हिंदी का कंप्लीट हुआ। इसमें आप लोग कितना सॉल्व कर पाएंगे कमेंट बॉक्स में